शमीशान निर्वाण रूप। दोस्तों, आज हमारी यात्रा का 19वां दिन है। हम निकले हुए हैं भारत के दिव्य सफर पर, जिसमें हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी की जस्ट मेरे पीछे आप टेंपल देख रहे हैं। हमारे बहुत आराम से दर्शन हो गए। और अगर आज मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग में हम लोग अर्ली चेकआउट करके और हम दर्शन के लिए आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी भीड़ वगैरह ज्यादा रहती है। तो हम ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी जगह के दर्शन इजीली हो जाए। फ्लैशबैक। अभी 7 बज चुकी है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे पार्किंग पीछे बैक साइड में एक पेड़ पार्किंग थी, वहाँ कर दी। मंदिर की पार्किंग में यहाँ पर अवेलेबल है, बट वहाँ पर गूगल मैप जो लेकर जा रहा था, या मतलब बहुत तंग गलियाँ हैं यहाँ पर, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी गाड़ी घुमाने में, गाड़ी लेके जाने में। पता भी नहीं चल रहा था किस तरीके से। हम लोग को दिखाता हूँ गलियाँ यहाँ की। ये कुछ इस टाइप की यहाँ की गलियाँ हैं, बहुत मतलब थोड़ी सकरी गलियाँ हैं। तो प्रॉब्लम आ रही थी ये वाली। ये हम लोग जब कल आए ना, तो कल भी यही सेम प्रॉब्लम हमारे को आ रही थी। गूगल मैप के हिसाब से आ रहे थे हम तब। बाकी बैक साइड से सी रूट को होते होते मतलब यहाँ पे रास्ता है। अगर आप कभी आ रहे हैं जगन्नाथपुरी, इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि गलियों में ना फंसे। आप सीधे किसी से पूछ लें कि मेरे को होटल की तरफ, होटल वगैरह की तरफ जाना, पहले होटल वगैरह जाएंगे ना, तो आप बैक साइड से जाना, मतलब बढ़िया रास्ता है वो वाला, तो वहाँ से जाइएगा आप। ये गलियों में अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं तो थोड़ा फंस सकते हैं। ये आ गया है मेन मंदिर। ये मेन मंदिर है। उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सर्किल वगैरह बनी हुई है। मोबाइल वगैरह की एंट्री नहीं है, तो मोबाइल वगैरह जमा कराना पड़ेगा हमारे को। ये मंदिर कुछ इस तरीके से ही लाइन वगैरह यहाँ से चालू हो जाती है। A few moments later. दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। इसी के साथ हमारे तीसरे धाम जगन्नाथपुरी में दर्शन हो चुके हैं। दर्शन बहुत ही शानदार हुआ। हम लोग अप्रोक्स 7:30 बजे लग गए थे और 8:15 बजे तक, मतलब 1 घंटे के अंदर इजीली दर्शन हो गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, बहुत ही जरूरी है वो, कि थोड़ी यहाँ पे भीड़ ज्यादा रहती है, तो धक्का मुक्की की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन वाला सीक्वेंस कई जगह नजर नहीं आता, तो वहाँ पे क्या धक्का मुक्की बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, लेडीज के साथ हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे पहले ही दर्शन कर ले। 7 बजे बाद यहाँ पे आरती, श्रृंगार वगैरह, यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो 6 बजे आप लाइन में लग के 7 बजे तक आप दर्शन कर लें, तो उस टाइम आपको रेस्ट कब मिलेगा, तो वो चीज बेटर है। अदरवाइज बच्चों के लिए और लेडीज वगैरह के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे फेस की। प्रॉब्लम ये थी। और इसके अलावा दर्शन बहुत शानदार हो गए। दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दर्शन इतने अच्छे हो गए कि काफी टाइम तक यहाँ मतलब आराम से मैं प्रभु के दर्शन कर पाया। मंदिर के इस तरीके से 4 द्वार है। चारों द्वारों के अलग अलग नाम है, पूर्व पश्चिम इस तरीके से। और एक जैसे हम लोग निकले नरसिंह द्वार, इस तरफ है, नरसिंह द्वार से बाहर आना होता है। बाकी अगर मैं बताऊँ, मोबाइल शूज की फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सुविधा है। मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे जमा करा सकते हैं। मोबाइल वगैरह अंदर अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ जमा करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे गार्डन वगैरह, पार्क, मतलब पार्क वगैरह की व्यवस्था काफी अच्छी है। अभी हमें निकलना है यहाँ से बैद्यनाथ, हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ और दिखाने लायक हो तो वो मैं आपको दिखा दूं। और आज बैद्यनाथ की जो दूरी होने वाली है वो तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। वो भी मैं गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं कि टोटल कितना किलोमीटर लगने वाला है और कितने टाइम हमारे को वहाँ पहुँचने में लगेगा। तो ट्राई करेंगे यहाँ पे जल्दी से जल्दी अभी निकल जाए हम लोग। अभी बज रही है 8:30, तो यहाँ से जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी हम लोग वहाँ पे पहुँच करके और रेस्ट करेंगे और कल हम लोग दर्शन कर पाएंगे। उमस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त सफोकेशन है। मतलब यहाँ बीच पास में है ना, समुद्र पास में है। कल भी हम लोग को ऐसे भयंकर वाली उमस लग रही थी। यहाँ पे मतलब ऐसा हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मौसम के अंदर नमी बनी हुई है। और मैं क्या है कि थोड़ा आगे निकल गया था, इस कारण मेरे दर्शन जल्दी हो गए। अभी वो लोग 1 घंटे की कोई पूजा है, उसमें वो लोग अटक गए, तो मैं वेट कर रहा हूँ उन्हीं लोगों का यहाँ पर अभी बैठ करके, और देखते हैं कितनी देर में भी आते हैं। ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और वहाँ पे वेस्ट गेट आता है। वेस्ट गेट से आपके आ गए ये लोग भी। और 9:15 बजे ये लोग आए हैं, सॉरी 9:45 बजे तक ये लोग आए हैं, यानी कि इनको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। इस गली से हम लोग आए थे और यहाँ सामने की तरफ मंदिर है, पार्किंग वगैरह यहाँ पे है। बैक साइड में, किसी साइड में यहाँ पे पार्किंग भी है। तो ये तो कुछ तो यहाँ से 683 किलोमीटर है, 14 घंटे और 25 मिनट का रास्ता बता रहा है।
तो देखते हैं हम लोग ये वाली दूरी आज तय कर पाते हैं या नहीं। अभी हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी से और बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जो कि झारखंड में पड़ेगा। शानदार हाईवे आ चुका है और अभी थोड़ी देर पहले बरसात हुई थी, बरसात भी आकर चली गई और 12 घंटे 7 मिनट का रास्ता यहाँ से बता रहा है। 567 किलोमीटर की दूरी है, जो कि हमें 12:30 बजे पहुँचा रहा है। बट ये दोनों प्रो हो चुके हैं, ये 1-2 बजे तक गाड़ी चला सकते हैं, फिर हम पेट्रोल पंप पे सो सकते हैं। हमें आगे है कैसे क्या हमें चलना है, तो देखते हैं अब हम कितने बजे तक पहुँचते हैं या बीच में रुकते हैं। बाकी रास्ता वगैरह बढ़िया है, डिनर वगैरह वो सॉरी लंच वगैरह का टाइम होगा तब हम लोग लंच वगैरह के लिए रुकते हैं। रास्ता अगर आप देखेंगे तो शानदार रास्ता है अभी तक का। तो अभी 2 रूट है। जगन्नाथपुरी से आप जाएंगे अपने भुवनेश्वर से जाना है हमारे को खड़गपुर से हम लोग जाएंगे देवघर, जहाँ पर कि बैद्यनाथ धाम है, ज्योतिर्लिंग जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर। और एक और रूट था दूसरा, यहाँ से जाएंगे। दूसरा रूट क्या था? दूसरा रूट रहेगा जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर से फिर अपन जाएंगे जमशेदपुर से फिर जाएंगे अपन धनबाद से फिर देवघर। तो ये वाला रूट लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो हमने ये वाला रूट नहीं लिया है। तो हम लोगों को चलते चलते अभी देख लो कि 5:30 बज गए और हम लोग 10 बजे के अप्रोक्स वहाँ से निकल गए थे। बीच में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि रास्ते वगैरह वही थे, रास्ते में कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं। वही प्रॉब्लम बस आ रही है रास्ते में हमारे को कि हमारे को ढाबे नहीं मिल रहे, वेज जो वेजिटेरियन ढाबे ना वो नहीं मिल पा रहे। वेज नॉन वेज दोनों मिक्स आ रहे हैं। तो ये देख लो आज हमने लंच स्किप ही कर दिया और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे, पीछे एक कोई छोटी सी थड़ी टाइप थी, वहाँ पे हमने चाय बिस्किट खाए और उसी से हमने हमारा काम चला लिया। और अभी यहाँ से 6.5 घंटे का सफ़र और बाकी है। 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट बचा हुआ है। रात को 12 बजे पहुँचा रहा है और मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रही। रात को 12 बजे पहुँचाएंगे तो पहुँचाएंगे, ये कहीं नहीं रोकने वाले, क्योंकि 2 दिन से मैं इनको ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ। कोई नहीं, सह लेंगे अपन, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अपन तो वैसे भी सहने वाले हैं। तो सो जाएंगे गाड़ी के अंदर ही या फिर जैसा भी होगा, अगर पहुँच जाए तो बेटर है ही। और दूसरा, जैसे हम लोग के हमारे 10वें वो है स्टेट, ये हमारा 10th स्टेट या 9th है ना, 9th है वो 10th में चल रहे, 10th पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम हमारे अभी चल रहा है और अपन पहुंच जाएंगे यहाँ से झारखंड। वेस्ट बंगाल हम लोग एंटर कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल होते हुए हम लोग झारखंड जाएंगे, यानी कि हमारा 9वां भी स्टेट चल रहा है और फिर हम 10th वाले स्टेट के अंदर एंटर हो जाएंगे, देवघर के अंदर। तो ये था अभी तक का, और यात्रा वाला मतलब ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। छोटी मोटी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी कि होटल वगैरह नहीं मिल रहे, CNG नहीं मिल रही हमारे को बिल्कुल भी, हम पेट्रोल पे चल रहे हैं। मतलब आप CNG तो देख लीजिए हमारे को, वो हम लोग जगन्नाथपुरी से हमारे को नहीं मिल रही। उस जगन्नाथपुरी में एक बार मिली थी, उसके बाद मिली नहीं। तो पेट्रोल पे चल रहे हैं, CNG नहीं है। और दूसरा भूखे चल रहे हैं, वो भी है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है। फाइनली CNG मिली गई। सुबह से 2 बार पेट्रोल डलवा लिया यार, एक तो 2000 का डलवा लिया, एक 1500 का डलवा लिया। आज का दिन तो महंगा पड़ गया। अब जाके CNG मिली है कोई, तो अब CNG भरवा रहे हैं यहाँ पे। अभी रात के 9 बजे है, अभी भी हम लोग वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। झारखंड यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है। एक वेज रेस्टोरेंट मिल गया, फटाफट से खा लो यहाँ खाना आ गया। हम लोगों ने सादा चपाती, बेसन गट्टा नहीं, वो कड़ी मंगाई है, और एक मंगाया अपने कड़ी पकौड़ा, और एक मंगाया दम आलू। तो ये दम आलू आ गया हमारा। और यहाँ जो अभी हम लोग हैं वेस्ट बंगाल में हमारे को मिल गया राजस्थानी सा ढाबा, क्योंकि यहाँ पे सालासर बालाजी खाटू श्याम जी की फ़ोटो वगैरह है और थीम वगैरह भी है राजस्थानी पधारो सारी वगैरह, वो टेस्ट ठीक है यहाँ पर। देखो इस तरीके से व्लॉगिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, जहाँ भी रुकेंगे, जहाँ खाना वाना खाएंगे, तो वहाँ पे जैसे अभी ये हाँ ये देखो रमेश भाई हमारे व्लॉगिंग कर रहे हैं, मुकेश जी व्लॉगिंग करके आ चुके हैं। अभी वो देखो व्लॉगिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो जहाँ भी खाना खाएंगे, खाना खाने से पहले बाकी हमको सबके अपडेट वगैरह करना पड़ता है। तो ये होती है व्लॉगिंग में, मतलब थोड़ी सी हेडेक तो रहती है कि एक तो होता है कि आप लोग घूम रहे हैं तो खाना खाया चले गए, हमें पूरा अपडेट करना पड़ता है। अभी यहाँ से जो दूरी बची हुई है वो बची हुई है 3.5 घंटे की, 135 किलोमीटर के आसपास यहाँ से बचा हुआ है। 135 किलोमीटर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मतलब 1:30 बजे ऑलमोस्ट पहुँचा रहा है। आज भी रात खड़ी है हमारी,
और 10 अभी बज रहे हैं। अभी जब हम लोगों ने खाना खाया ना, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ हुई कि मतलब वो भी हमारे को रास्ता नहीं मिला। झुंझुनू से थे वो झुंझुनू से थे। अब जब हमने उनको बताया कि हम भी राजस्थान से हैं और हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, तो वो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने हमारे को तुरंत डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मैटर नहीं करता, बहुत रिगार्ड्स मैटर करता है कि वो इस चीज़ की कितनी वैल्यू कर रहे थे। अभी रास्ते वगैरह तो अब अच्छे आ गए, तो बैक साइड में तो बहुत बेकार रास्ते थे, लेकिन अभी थोड़ा रास्ते ठीक आ गए। ऐसा चक्कर काट के टाइम आ गया, वहाँ चक्कर काट के वापस यहाँ पर आऊँ, वापस चक्कर काट के वापस यहाँ पर आऊँ। अब मैं उसी घर के सामने से ऐसे चक्कर काट के घूमा, मैंने पीछे देखा, पीछे वाली पट्टी पे, मतलब दूसरे का घर था किसी का, वो कोई हरे से कपड़े में बैठा था। तो नहीं था यार, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं वापस चक्कर काट के वापस गया तो वो बैठा ही था, और ऐसे नीचे मुँह करके बैठा था, बिल्कुल पूरे लाइट कलर के हरे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे मुझे याद है। अब मैं वापस बुढ़े वाले घर की तरफ देखा, मतलब मेरे वाइफ के घर की तरफ देखा, कोई नहीं। मैं देखा यार बहुत टाइम हो गया यार, पता नहीं कौन आदमी है, जो फालतू लपड़े होंगे, उधर चलते हैं। अब वो जैसे ही मैं घूमा तो आदमी खड़ा हो गया। अब उसे कपड़े देखे, वो चमक रहा था, जो अलग से ही कपड़े चमक रहे थे, लाइट कलर के हरे कलर के कपड़े होंगे तो चमकेंगे वो थोड़े थोड़े से। और एक नीम के पेड़ के पास में जो रोड लाइट वाला लैंप होता है ना, वो जल रहा था हल्का सा। तो मैं चलूँगा, मेरे पीछे पीछे चले। मैं पहला चैम्बर आया, वहाँ पे देखूँ वहाँ पीछे आ रहा है। सेकंड चैम्बर आया, जैसे मैंने पीछे देखा, इतना सा ऐसे करके दूसरा चैम्बर आ गया, पास में 2 चैम्बर थे, पीछे देखा गायब। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने पैर तो टूटा हुआ ही मेरा, मैं कम से कम 5 फीट की दीवार होगी, एक छलांग में कूदा, घर के अंदर कूदा, गर्मी के अंदर ही पूरा ओढ़ के चद्दर उधर हो गया, सब उठा मैं मैंने उसको फोन करा सुबह, मैं तुम आए ही नहीं रात को, मेरे को बहुत दिख गया फिर रात को। अब वैसे लुगाई उसके बाद कभी आई। हम लोग हैं बाबा बैद्यनाथ और हम लोग ढूंढ रहे हैं अभी होटल। रात के बज रही है 12:15, 1:15 बज चुके और हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं अभी। नमामि शमीशाद निर्वाण